नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे जो पैडागोजी चलेंगे एनसीईआरटी पे आधारित सभी प्रश्न होंगे और यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिलेंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए आज ये जल्दी से देखते हैं कितने प्रश्न आज आप लोग करते हैं और हर प्रश्न के बाद एक व्याख्या रखा गया है। हर एक प्रश्न की व्याख्या को जानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण के हर एक पहलुओं को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज ये जल्दी से, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बस क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। पहला प्रश्न ये करा कि निम्न में से क्या गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। देखिए, गणित शिक्षण की क्या एक प्रमुख समस्या, यानी कि गणित के शिक्षण में, गणित पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए क्या एक प्रमुख समस्या है। पहला यहाँ पे करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान का नींव का कमजोर होना। देखिए, गणित शिक्षण एक ऐसी विषय है जो आपके तर्क पे आधारित होती है। किस पे होती है? तर्क पर आधारित होती है। और प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, तार्किक चिंतन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक से तार्किक प्रश्नों को सोच नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो गलत, पहला भी सही है। दूसरा करा अध्यापक का विषय में पर्याप्त ज्ञान न होना। ठीक है, ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान न होना होगा, न होना। और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सही है। अगर पर्याप्त ज्ञान नहीं रहेगा गणित शिक्षण में तो क्या करेगा, बालक को उचित दिशा निर्देश नहीं दे सकता। और चौथा, तीसरा करा कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, अगर गणित शिक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से क्या होता है, शारीरिक कि हाव भाव जो होता है आपका उचित दिशा में रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करा कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो आप पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, रुचि नहीं लेंगे तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए और सभी लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। और देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे कि गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका क्या होती है क्या होती है। यहाँ पे देखिए, गणित शिक्षण में, ठीक है, गणित पढ़ाने के शिक्षण जो बिंदु होती है उसमें एक गणित शिक्षण की भूमिका क्या होती है। पहला करा कि निर्देशक के रूप में होती है, दूसरा करा कि दार्शनिक के रूप में होती है, तीसरा करा मित्र के रूप में होती है, चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो हमने आप लोगों को कई बार कहा है कि जहां पर भी उपयुक्त सभी हो उसे तुरंत सही करिए बिना सोचे समझे। ठीक है, 99% क्या होता है आपका उपयुक्त सभी होता है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो गणित शिक्षण शिक्षक होता है, गणित पढ़ाने के निर्देशक, आपकी क्या कठिनाई है उसको क्या करना, निर्देशित करना। और दार्शनिक यानी आपको बताना। और मित्रवत व्यवहार करना ताकि आप सीख सकें। ठीक है, आप उनसे डरे ना, घबराए ना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर तीनों हो गया तो चौथा भी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। तीसरा ये करा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विशेष, यहाँ पे विषय के प्रति एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रभावी तरीका अपनाएंगे। तो पहला यहाँ पे करा है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। और दूसरा करा कि समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। और यहाँ पे चौथा करा कि खेल विधि में शिक्षण करवाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि खेल विधि में यहाँ पे होगा या कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। जी जल्दी से बताइए, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात क्या है तो खेल विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, खेल विधि का। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, खेल विधि में शिक्षण करवाएंगे ताकि बालक क्या करेगा, अच्छे से रुचि लेगा। खेल खेल में बालक जो होता है अच्छे से सीखता है। कहाँ पे, प्राथमिक स्तर पे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। सॉरी, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना। किस प्रकार से कमजोर होता है, यहाँ पे देखिए वीक वैस ए मैथमेटिक ए प्राइमरी लेवल। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि छात्रों का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण बहुत कमजोर रूप से होता है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों में यहाँ पे गणित को कठिन से कठिन समझ पाते हैं। इसी कारण क्या होता है, गणित शिक्षण में प्रति उनकी रुचि कम हो जाती है, जिस कारण माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जो यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर गणित की एक प्रमुख समस्या बन जाती है। माध्यमिक यानी अगर शुरुआती क्रम में क्या हो यहाँ पे, अगर शुरुआती क्रम में क्या हुआ, अगर उसे अच्छे से शिक्षा ना दी जाए तो वो जब उच्च लेवल में जाएगा, ठीक है, उच्च लेवल में जाएगा तो क्या करेगा, उसे कठिनाई की सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करा कि छात्रों का शारीरिक और मानसिक, देखिए वहाँ पे प्रश्न था ना कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से होना चाहिए, कि यहाँ पे करा फिजिकल यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहला करा है कि यहाँ पे देखिए टॉपिक्स ये कि गणित शिक्षण के अंतर्गत छात्रों का शारीरिक तथा मानसिक रूप में स्वस्थ होना यहाँ पे नित्यांत आवश्यक है। देखिए पढ़ने के लिए आपका एक उचित लय होना चाहिए, आप में आपकी शारीरिक गति और यहाँ पे मानसिक गति जो होती है एक स्वस्थ होना चाहिए, ताकि आप उसमें रुचि ले सकें। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे करा है कि क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि, एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति यानी कोई भी समस्या हो, वो शारीरिक यहाँ पे रूढ़ता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष बालकों के शिक्षण पर प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि गणित समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। क्या कह रहा है कि गणित समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला कह रहा है शिक्षक का व्यवहार उचित हो, दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, और तीसरा कह रहा है सभी विषयों को अभ्यास कार्य के शिक्षण विधि में लाया जाए, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है कि गणित समस्या को दूर करने के लिए अगर गणित की समस्या है या बालक में या टीचर में तो क्या करना चाहिए। तो पहला करा कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो, ताकि बालक क्या करे, आपसे भयभीत न हो और रुचि ले सके अपने विषय में पढ़ने में। और दूसरा करा व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में न अपना जाए, यानी सभी को क्या करना चाहिए, समान रूप से क्या करना चाहिए, समान रूप से वहाँ पे योग्यता के उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उनके जाति भेद के कारण नहीं। और यहाँ पे तीसरा करा है सभी विषयों को अभ्यास कार्य, अधिक से अधिक अभ्यास कार्य देंगे, प्रयास एवं त्रुटि का ठांडाई का नियम अपनाएंगे तो बालक क्या करेंगे, अच्छे से सीख सकते हैं और उनकी जो समस्या है दूर हो सकती है। अगर तीनों सही है तो राइट आंसर जाएगा चौथे पे उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। पांचवा ये करा कि निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। यहाँ पे करा है गणित की एक प्रमुख समस्या है। पहला करा है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, दूसरा करा है कि गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, और तीसरा करा है कि कक्षा संचालन की योग्यता, और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे देखिए वर्तमान जो चल रही है, ठीक है, वर्तमान में सोचा जो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भूत हो गया, भूतकाल हो गया, वो बीत गया, यानी जो चली गई उसे चली जाने दीजिए। जो चल रहा है उसके बारे में करा है कि क्या समस्या है। पहला यहाँ पे देखिए करा है हमारा पांचवा ये करा है कि गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, यानी जो पढ़ाने का ढंग है, आपका जो रवैया है, किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करके बालक को शिक्षा दे रहे हैं, वो सही होगा, प्रमुख समस्या। या फिर करा है गणित उपकरणों का, देखिए प्राथमिक स्तर पे अधिकतर आप प्रकरणों को पढ़ाते हैं लेकिन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते, उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये तो हमारा गलत है। कक्षा संचालन की योग्यता, यानी किस प्रकार से कक्षा को चलाना है, ये तो आपके मैनेजमेंट पे निर्भर करता है, न कि शिक्षण विधियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो गलत है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, देखिए शिक्षण विधियों का ज्ञान अगर होता तो बालक अच्छे से सीखता, लेकिन यहाँ पे समस्या की बात क्या है, तो गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, यानी बालक किस प्रकार से शिक्षक किस गणित शिक्षण का प्रयोग करके उसे पढ़ा रहा है, बालक सही से समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है, यानी बालक के अनुसार शिक्षण विधियां होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। देखते हैं छठा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए छठा ये करा है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं, सहज में से एकदम खुला मुक्त वातावरण, ठीक है, सहज रूप से सीख सकते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उक्त दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पहला करा है कि शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, दूसरा करा है वातावरण की शुद्धता शुद्ध वायु पर, अब यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों की चतुराई पर, चौथा करा है कि यहाँ पे शिक्षण की विशेषताओं को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। तो उक्त क्या दर्शाता है, सहज रूप से एकदम मुक्त वातावरण में सीखते हैं। तो राइट आंसर छठे का क्या जाएगा जी। देखिए वातावरण की शुद्धता पे कुछ निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, वातावरण तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बच्चों की चतुराई से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे गणित शिक्षण की बात किया जा रहा है तो बच्चों की चतुराई पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है अनुकूल दर्शाता है यहाँ पे शिक्षक का व्यवहार, तो शिक्षक का व्यवहार तो शिक्षक से लिया जाएगा। शिक्षक की विशेषता से क्या क्या कौन सा धनी है, कौन सा अमीर है, कौन सा गरीब है, ऐसे नहीं दर्शाता, ठीक है। शिक्षक के व्यवहार को, महत्व को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो बालक को पढ़ा रहा है, किस प्रकार से बालक उसके प्रति संवेदनशील है, किस प्रकार से शिक्षक के पढ़ाए गए जो पाठ्यक्रम है उस पर शिक्षक जो छात्र हैं वो रुचि ले रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे उस टॉपिक से।
देखिए यहाँ पे अध्यापक का विषय के प्रति सहज ज्ञान न होना, अगर सहज ज्ञान नहीं है, लुक ए करेक्ट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट टू टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि अध्यापक का किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं योग्यता आदि बच्चों के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर आपका अधूरा ज्ञान है, बालक को अधूरा ज्ञान ही देंगे तो बालक ठीक से नहीं समझ सकता, ठीक है। तो यदि अध्यापक को अपने विषय में गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। इसके विपरीत यदि शिक्षक अध्यापक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान है तो आत्मविश्वास के साथ बच्चों को नवीन ज्ञान दे सकता है, नए नए प्रयोग करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं है तो वो क्या कर सकता है, अधूरा ज्ञान देगा जो बालक के लिए सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए शिक्षक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पहला कह रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी आप जो बताएंगे, जो आप शिक्षक को टीचर के माध्यम से आप बालकों को सिखाएंगे, वो क्या होता है, बालक को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है। यानी आपको देखकर बालक वही सीखेगा, ठीक है। तो शिक्षक में एक ऐसा आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए जिसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता, मृदुल भाषी, यहाँ पे करा संयम आदि गुण हो तो छात्रों का कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार प्रत्यक्ष कठोर है तो छात्रों के सीखने में पलायन करते हैं और शिक्षक के दौरान ही एक प्रमुख समस्या बन सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां यहाँ पे क्या करा है, और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए। रात में जो क्लास चलेगी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत पे क्लास चलेगी, संस्कृत शिक्षण के क्लास चलेंगे, याद रखिएगा। संस्कृत शिक्षण के, संस्कृत में सभी लोग अपनी क्या करिए, उपयोगिता शामिल कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां क्या कह रहा है हमारा कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना किसकी समस्या है। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों की शिक्षण की है और यहाँ पे विद्यालय की है, अभिभावकों की है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आधुनिक शिक्षण, ठीक है, यानी आने वाली जो पद्धतियां हैं उस विधियों का प्रयोग न किया जाना किसकी समस्या है, पाठ्य पुस्तकों की है, शिक्षण की है, विद्यालय की है, अभिभावकों की है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। कमेंट देखते हैं आपके जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षण की, ठीक है। शिक्षण किस प्रकार से देनी चाहिए, आधुनिक तरीके से देनी चाहिए ताकि बालक आगे जाके उसका प्रयोग कर सके, ठीक है, क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 7वें का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं 8वां कितने लोगों का सही होता है। देखिए 8वां ये कह रहा है हमारा कि शिक्षण संबंधित, ठीक है, यहाँ पे शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप यहाँ पे निम्न में से क्या उपाय करेंगे। यहाँ पे देखिए शिक्षण है, ठीक है, शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। पहले कह रहा है कि यहाँ पे प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। दूसरा कह रहा है कि गणित विषय में कमजोर बच्चों को क्या करेंगे, विषय परिवर्तित कर देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को उचित दिशा निर्देश, यहाँ पे उचित दृष्टिकोण विकास करेंगे। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे देखिए शिक्षण होगा, ठीक है, शिक्षण होगा। और अलग से फिर शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। तो पहला करा है यहाँ पे प्रधानाध्यापक से बच्चों की शिकायत करेंगे कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। दूसरा गणित विषय में कमजोर बच्चों की परिवर्तित कर देंगे विषय को। और तीसरा करा है बच्चों को उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। और चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आपका जो राइट आंसर आया है जी, एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं 9वां कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए। तो पहला करा कि समस्या प्रस्तुति करना। दूसरा करा है छात्र क्रिया, यहाँ पे क्रिया को सही दिशा देना। तीसरा करा कि छात्रों का मूल्यांकन करना। चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा, हमने आप लोगों को कई बार बताया, जहां पर उपयुक्त सभी हो पूरा बिना सोचे समझे आप सही करिए, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। 10वां ये करा है कि बच्चों की गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। पहला करा है कि गणित में मनोरंजन स्थान देना। दूसरा करा है यहाँ पे क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना। और तीसरा करा है कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर देना। चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा जी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, रुचिकर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो गणित मनोरंजन के स्थान देना चाहिए। गणित में मनोरंजन यानी खेल कूद के माध्यम से बालकों को सिखाना चाहिए। किसके माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से सिखाना चाहिए ताकि बालक उसमें रुचि ले सके। अब देखिए क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, यानी करके सीखने पे बच्चों को क्या है, बच्चों को करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के अवसर देना है, बालकों से खुद करने के लिए कहना चाहिए, अवसर देना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, अपने में निपुणता प्राप्त कर सके। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे 11वें पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11 का क्या करा कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा करा है कि अभ्यास कार्य के गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांश में होनी चाहिए और उपयुक्त सभी होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा कौन सा। राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी राइट आंसर एकदम करेक्ट जा रहे हैं, चौथे पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं। 12 का क्या करा कि किसी समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है कि कौन सा? शिक्षण विधियों के द्वारा रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, प्रेरणा के द्वारा कर सकते हैं, अभिरुचि के द्वारा कर सकते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्रति रुचि उत्पन्न करने की, बालकों में ज्ञान के प्रति यानी सोचने विचारने की, ठीक है, समस्याओं को दूर करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षण विधियों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, रुचि के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रेरणा। प्रेरणा यानी किसी का क्या करना है, एक उद्देश्य, किसी का एक उपदेश देकर, ठीक है, प्रेरणा, उनके अंतर क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी बातों को बता देना चाहिए, ऐसी रुचि जागृत करना चाहिए जिससे वो प्रेरणा ले सके और सीख सके। जैसे क्या है कि दूसरे बालक की, ठीक है, दूसरे बालक की उसे बात बताकर कि देखो वो कितना अच्छा से कर रहा है, ठीक है, तो वो आप भी करिए तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रेरणा देके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13% पे देखते हैं। 13 का क्या करा है कि शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण शिक्षक में नहीं होने चाहिए? शिक्षक में कौन से गुण नहीं होने चाहिए शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए? क्या गुण नहीं होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार न करना, यहाँ पे करा है कि गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, और यहाँ पे अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा? कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा। जी 13 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, यही नहीं होना चाहिए, ठीक है, वार्षिक योजना तैयार करना ये उसका कर्तव्य नहीं होता है, ठीक है, ये होता है जो आपका एग्जाम कराते हैं, एग्जाम बोर्ड का होता है, ठीक है। वार्षिक योजना आप क्या करिए, सतत ज्ञान, सतत योजना बनाइए ना, तुरंत, सतत और व्यापक, ठीक है। तो ये तो वार्षिक जो होता है ये तो आपका कर्तव्य नहीं है, ये तो बोर्ड का कार्य है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देखते हैं 14 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। 14 का ये करा कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कारण क्या हो सकता है, ठीक है, प्रमुख कारण हो सकता है। इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। किस पे? प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के उन स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। और दूसरा करा है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अपना अपना उन पर ठीक से ध्यान न देना, ठीक है, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमजोर होना, ठीक है। अगर प्राथमिक स्तर पे मान लीजिए आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर यही आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, सीधे जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होकर इधर चला जाए तो आप सीधे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आपको तो आगे लक्ष्य बढ़ना है, आप इधर मुड़ गए तो आपका जो डायरेक्शन है वो खत्म हो गया, कमजोर होना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अभ्यास के प्रति, देखिए यहाँ पे कुछ नोट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना। देखिए कह रहा है कि लुक आप यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे करा है कि डिवीजन, यहाँ पे करा है कि अरेंजमेंट ऑफ यहाँ पे एक्सरेस। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि अभ्यास गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणित शिक्षण में अभ्यास का उचित विभाजन नहीं है। गणित शिक्षण में अभ्यास का मापदंड आवश्यक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अभ्यास उतना होना चाहिए जितना कि छात्र उसे बिना थकावट का अनुभव कर सके, और यहाँ पे कह रहा है कि कर सके और प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अभ्यासकार उनके अनुरूप दें, ठीक है, व्यवस्था न हो, ठीक है। अब देखिए 15 का हमारा यहाँ पे क्या करा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, समाज यहाँ पे सामान्य छात्र, यह सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए व्यक्तिगत पूछा है, हर बालक में भेदभाव की बात किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी। देखिए मेधावी छात्र होते हैं, इनमें भी भेदभाव होता है व्यक्तिगत, यानी हर बालक एक समान नहीं होता है। मेधावी मतलब सबसे तगड़े, पिछड़े जो एकदम कमजोर हैं, सामान्य जो इन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे मेधावी होंगे, मेधावी छात्र होंगे, और फिर यहाँ पे समान, यहाँ पे देखिए पिछड़े होंगे, ठीक है, पिछड़े छात्र होंगे, और इनके बीच में जो आते हैं कौन आते हैं, सामान्य आते हैं, ठीक है। इन दोनों, ठीक है, ये सभी में क्या होती है यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, सभी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें पे, जो कि देखते हैं कितना अच्छा प्रश्न आप लोग कर सकते हैं इसे अच्छे से सॉल्व। देखिए यहाँ पे कहा है कि गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है।
जिससे छात्र यहाँ पे छात्र जिससे छात्र क्या कर सकते हैं, तो पहला कह रहा है कि नए सूत्रों को समझ सके तथा उसके अनुप्रयोग में दक्ष हो सके, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है बढ़ना संबंधित कौशल में निपुणता हो जाए, और यहाँ पे कह रहा है कि नई अवधारणा को स्पष्ट कर सके। चौथा कह रहा है कि ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से बताइए कि गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या करते हैं, नए सूत्रों को समझ सकते हैं, बढ़ावा संबंधित कौशल मिल सकता है बढ़ाना, और यहाँ पे कह रहा है कि अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं, नई परिस्थितियों में ढल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आइए थोड़ा सा एक यहाँ पे पाठ्यक्रम संरचना की समस्या क्या है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम यहाँ पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम की समस्या यहाँ पे संरचना का बड़ा महत्व होता है। पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर बाल केंद्रित तथा जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की संरचना का यहाँ पे व्यवस्थित न होना भी गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। तो समस्या क्या थी, इसे आप लोगों ने जाना बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में क्या करिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का तो बटन जरा दबा लें। ठीक है, जल्दी से दबा लें और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो अभी हमारी 7 बजे से क्लास चली है, अगली क्लास हमारी 9 बजे से चलेगी संस्कृत शिक्षण की, जो कि आप लोगों की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है। तो आइए सभी लोग आइएगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर अभी मत दिखिए, जैसे PDF मिलेगी देख लेना, लेकिन इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा अभ्यास करने के अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र में क्या हो सकता है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, बस आप लोग क्या करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए, और आप लगभग कितना 120 प्लस कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, 120 प्लस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों का लय बरकरार है। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।